हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन बाजार में। तो आज हम गणित का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 लेकर के आए हैं। आज से मैं एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें टोटल हम 800 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। जो भी आपको पिछले 10 से 15 वर्ष में जो भी आपके प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे गए हैं, सारा का मैं आपको प्रैक्टिस सीरीज लेकर के आ रहा हूं। तो इसमें हम डेली 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 25-25 ऑब्जेक्टिव करके मैं सारे 800 प्रश्नों का डील करूंगा। यदि आप 800 का टेस्ट सीरीज यदि आप लगा लेते हैं तो 90% आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 90% क्वेश्चन हूबहू आपको इसी 800 प्रश्न में से देखने को मिलेगा। आपको मैंने सारे मैथ का टोटल 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है मैं टोटल 15 चैप्टरों का शुरू से अंत तक मैंने आपको अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के टोटल सब्जेक्ट का आप वीडियो देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में 400 से प्लस नंबर करने की मैं आपको गारंटी देता हूं कि 400 प्लस नंबर आप ज़रूर करके आएंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो जो अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तथा जो लोग हमारे फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं या तो फिर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर जो भी आपको परेशानी है, दिक्कत होती है, आप मैसेज से हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला आप देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, हम एकदम बेसिक से चलेंगे। ठीक है, जो लड़के तेज हैं तो ये प्रश्न यदि आपको आता है तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़े, मतलब वीडियो को बढ़ा करके आप आगे भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हल्का प्रश्न और भारी प्रश्न दोनों इसमें शामिल किया गया है आपको। तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लड़के को बेनिफिट हो सके, कमज़ोर विद्यार्थी को भी बेनिफिट हो सके। तो आपको लगता है कि ये प्रश्न मैं जानता हूँ तो इसे आप बढ़ा करके वीडियो को आप आगे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिक से चलूंगा ताकि कमजोर विद्यार्थी को भी आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पे आपसे अभाज्य संख्या बोल रहा है, तो आपको मैं जो सोल्यूशन करवाता हूँ उस पर आप कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठिए। जो मैं लिखवाता हूँ उसे आप लिखते चलिए, और इसका पीडीएफ है जो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप और आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आपको भेज दिया जाता है सोल्यूशन से पहले, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले अभाज्य संख्या लिखा गया है। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो भी इससे रिलेटेड है मैं आपको लिखवा देता हूँ। अभाज्य संख्या होती है, और एक आपसे एग्जाम हॉल में सम संख्या पूछा जाता है, और एक आपसे विषम संख्या पूछा जाता है, एक होता है आपका प्रकृत संख्या होता है, और एक आपसे पूर्ण संख्या पूछा जाता है। इतना चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो किसी से ना कटे, जो स्वयं से कटे। ठीक है, जो स्वयं से कटे। ठीक है, जो स्वयं से कटे उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। सम संख्या उसे कहते हैं 2 से कटे। ठीक है, जो 2 से कटेगा उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे। ठीक है, जो 2 से नहीं कटे उसे विषम संख्या बोलेंगे। प्रकृत संख्या यानी गिनती की सारी संख्या, यानी जो 1 से स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकृत संख्या। पूर्ण संख्या मात्र एक जीरो को शामिल करके बाकी सारा प्रकृत संख्या आप लिखते जाइए, ये आपका पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, तो इतना चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे, यानी किसी से ना कटता हो, सिर्फ अपने आप से। तो यहाँ पर देखिएगा 27 जो है आपको 3 और 9 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, आपका 35 भी देखिए 7 से भी कट रहा है, 5 से, तो ये भी मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन इसमें 13 जैसे ही बात आता है 13 का, तो 13 इसमें अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि 13 किसी से ना कटकर सिर्फ 13 से ही कटेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम लेते हैं। कह रहा है आपको द्विघात बहुपद में शून्यांकों का आपको क्या निकालना है, आपको योग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर का सोल्यूशन, यहाँ पे कॉपी पेन लेकर के बैठिए, आप सोल्यूशन को छापिए और आपको पीडीएफ से फिर से आप बनाइए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। घर बैठे आप 400 प्लस नंबर एग्जाम हॉल में करके आइएगा। ठीक है, तो देखिएगा आपको कह रहा है यहाँ पे बाई स्क्वायर प्लस आपको क्या दिया है, आपको 3y दिया है और प्लस आपको 2 दिया है। अब शून्यांकों का योग पूछा है, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो इसके पहले जो मान होता है यहाँ पे a का मान होता है। ठीक है, इससे पहले जो स्क्वायर वाला के साथ जुटा हुआ होता है वो आपका a का वैल्यू होता है, यानी a का मान बोले तो 1,
और बी का जो मान होता है जो इसके साथ में जुटा हुआ है सिर्फ बाई वाला में, तो बाई का मान 3 है, यहाँ पे बी का मान 3 हो जाएगा और सी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, आपसे शून्यांकों का योग पूछा है, यानी शून्यांक यदि एक अल्फा ले एक बीटा ले या तो एक्स वाई भी ले सकते हैं, तो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालिएगा तो माइनस और b का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया गया है तो यहाँ पे 3 रखेंगे और a का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 रखेंगे, यानी यहाँ पर जो मेरा आंसर आ गया है -3 आ रहा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक जो समीकरण होता है, रैखिक का मतलब जिस पर एक घात रहे, जैसे x+2 लिखा हुआ है इस तरह से, तो आपको ये रैखिक समीकरण होता है, यानी x का पावर कितना होता है, 1 होता है। तो चर जो मान होता है आपको चर राशि जैसे x y z यानी ABCD का कोई भी लेटर है, यही आपका क्या है, चर मान आपका होता है। तो चर संख्या के घात की संख्या कितनी होती है रैखिक समीकरण में, तो हमेशा याद रखिएगा घात की संख्या रैखिक समीकरण में 1 होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा द्विघात समीकरण आपको दिया गया, विविक्तर आपको निकालना है, समझिएगा। तो यहाँ पे जो आपको समीकरण दिया गया, सबसे पहले ए बी सी का आप मान लिखिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के पहले कुछ भी नहीं लगा हुआ एक्स के साथ, इसके साथ क्या लगा हुआ, अपना मन से आप 1 मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो मान है आपका -15, ये किसका मान है, आपका ये वाला 1 है जो ए का मान हो गया, और बी का मान आपका क्या हो जाएगा, माइनस का जो 15 एक्स के साथ जुटा हुआ, और सी का मान जो दिया हुआ पूरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन में दिख रहा हूँ, ए का मान मैं पहले लिखता हूँ, तो ए का मान आपको कितना है, 1 हो जाएगा, और बी का वैल्यू आपका -15 हो जाएगा, और सी का वैल्यू आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लिख लिए तीनों वैल्यू। यहाँ से विविक्तर निकालना है, तो विविक्तर बराबर क्या होता है, डी बराबर आपको जानते हैं कि होता है b² - 4ac। विविक्तर को d से सूचित करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से d का मान निकालते हैं, b का मान कितना है, -15, तो यहाँ पे हम रखेंगे -15 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a की जगह 1 हो जाएगा, और c की जगह आपका 50 हो जाएगा। अब यहाँ से और निकाल लीजिए, तो -15 का होल स्क्वायर आपको प्लस में 225 होता है। ठीक है, यहाँ पे 50 चौक कितना हो जाएगा आपको 200, और 225 में से 200 घटेगा तो आपको कितना बच जाएगा यहाँ पे, तो प्लस का 25 बचेगा सर। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, जिन्हें नहीं समझ में आता तो कमेंट करके जरूर आप बताइए। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, 55 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पे जो आपका समांतर श्रेणी का एक सीरीज दे रखा है आपको, तो देखिएगा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। समांतर श्रेणी का जो भी आपका सीरीज दिया है, कह रहा है इसका ब्राह्मा पद क्या होगा। ठीक है, कैमा पद, ब्राह्मा पद। मैं एक चीज़ सिखा देता हूँ कि प्रथम पद को, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, एकदम आराम से देखते जाइएगा। ठीक है, प्रथम पद को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। ठीक है, ए लिखते हैं, या तो A1 भी कह सकते हैं। यदि दूसरा पद को कहते हैं, यदि आपको दूसरा पद निकालना हो तो ए में किसका मान जोड़ते हैं, तो डी का मान जोड़ते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपको तीसरा पद निकालना हो तो तीसरा पद निकालते हैं तो a प्लस आपको 2d लिखते हैं। ठीक है, एक d कम करके आप लिखना है। ठीक इसी तरह से आपको ब्राह्मा पद निकालना है, कैमा पद, ब्राह्मा पद आपको निकालना है। ब्राह्मा पद, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको a प्लस का 11d। ठीक है, क्या हो जाएगा आपको ब्राह्मा पद जो आपका हो जाएगा, ब्राह्मा पद निकालिएगा तो हो जाएगा a प्लस 11d। तो यहाँ से a का वैल्यू और d का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा a का प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद यहाँ पर 14 दिया गया है, तो a का वैल्यू 14, और d का मान किसे निकलता है, दूसरा में से पहला, यानी 9 में से 14 को घटा देंगे। ठीक है, 9 में से किसको घटाएंगे, 14 को। तो यहाँ पर d का वैल्यू -5, चूँकि देखिएगा यहाँ 5 क्या कमी हो रहा है सभी पदों में, तो यहाँ पे d का वैल्यू -5 हो जाएगा। तो यहाँ से मान आप पुट कर लीजिए, a का मान 14, ठीक है, और प्लस 11, और d का मान यहाँ से -5 हो जाएगा। आगे सोल्यूशन करते हैं तो 14, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 11 बचे आपका कितना हो जाएगा 55। तो आपको उल्टी घटाइए, 55 में से 14 को घटाइए तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पे आपका 4 बचेगा, यानी -41 बचेगा, यानी ऑप्शन बी है जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं। करा त्रिभुज ABC में AB² बराबर BC² प्लस AC², तो कहता है कोण C कितना होगा। देखिएगा समझिएगा, कह रहा है एक त्रिभुज ABC है। चलिए त्रिभुज हम एक बना लेते हैं ABC, जिसमें आपको कह रहा है कि AB², तो AB² जानते हैं आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, यानी AB यहाँ पर जो है हमको कर्ण को लेना पड़ेगा।
तो यहाँ से हम ए इसको ले लेते हैं और बी, यानी कर्ण मेरा ये वाला भुजा होता है, तो कर्ण को हमको ए बी लेना पड़ेगा। तो ए बी और यहाँ पे क्या देंगे सी। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो यहाँ पे एंगल सी ही तो आपसे पूछा गया है, तो एंगल सी कितना डिग्री का, आपका 90 डिग्री, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा बाई अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो कभी भी आपसे बाई अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर 0 मारना है। यदि आपको x अक्ष का समीकरण पूछेगा, x अक्ष का समीकरण यदि आपसे पूछे, ठीक है, कभी भी आपके x अक्ष का समीकरण पूछे तो आपको y बराबर 0 आंसर लगाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा करके आप VVI कर लीजिए, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। x अक्ष का समीकरण पूछेगा, बाई अक्ष का पूछेगा तो x बराबर 0, और x अक्ष का पूछेगा तो y बराबर 0, सीधे उसका उल्टा कर देना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, सवाल नंबर 8 लेते हैं आपको, ठीक है। देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न में कह रहा है 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan का स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 9 9 दोनों में कॉमन है, 9 को कॉमन निकालेंगे और इनटू में आपको क्या बचेगा, tan स्क्वायर अल्फा और माइनस का सेक स्क्वायर अल्फा। आप जानते होंगे कि 9 गुने tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी 9 गुने 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा, यानी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे सभी लोग गड़बड़ यहाँ पे करते हैं, जैसे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 नहीं होता है, बल्कि आपको जो आप फार्मूला जानते हैं यहाँ पे कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। लेकिन ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे 9 आंसर टिक करके निकलेंगे, जो कि आपका बिल्कुल ही गलत है। चूंकि आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस को कॉमन लीजिएगा तो अंदर वाला उल्टेगा। तो यहाँ से हम माइनस को कॉमन लिखेंगे तो अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में है, जो आपका हो जाएगा प्लस में, यानी सेक स्क्वायर अल्फा और माइनस का हो जाएगा आपका tan स्क्वायर अल्फा। चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 होता है, यानी माइनस का 9 और गुने 1, तो आपका आंसर जो आएगा आपका -9 आएगा, यानी ऑप्शन बी है जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ये वाला प्रश्न है जो आपके एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपको उलट करके एग्जाम हॉल में पूछ देता है और स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। करा एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पे समझिएगा, ये सवाल काफ़ी अच्छा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए स्टार लगा रहा हूँ। मैं जो भी प्रश्न में स्टार लगाता हूँ वो एग्जाम के नज़रिए से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। करा एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, यही सवाल यदि रहता कि एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, तो बाह्य बिंदु से यदि कहता तो यहाँ पर आपका आंसर जो आता आपको 2 स्पर्श रेखा, ठीक है। लेकिन आपसे ये प्रश्न में नहीं बोला है कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना, सिर्फ ये बोला है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा। तो एक वृत्त पर कहीं से भी मैं स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा अनंत, यानी ऑप्शन नंबर डी आप मारिएगा। क्योंकि थोड़ा सा ही अंतर करेगा, एक वृत्त पर कितनी बाह्य बिंदु सिर्फ लगा देगा तो आपका आंसर 2 आएगा, लेकिन बाह्य बिंदु का जिक्र नहीं किया गया है, तो यहाँ पे अनंत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, करा 2 पासे को साथ एक साथ उछाला गया तो दोनों पर एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता होगा, ठीक है। तो देखिएगा 2 पासा, तो पासा में कितना तक आता है, 6 तक आता है, और किसी भी संभावना बराबर आपका होता है n स्क्वायर, यानी 2 पासा है तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा कितना, टोटल संभावना आपका कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। और एक ही संख्या आएगा, हो सकता है दोनों पर 1 1 आए, दोनों पर 2 2 आए, या तो फिर आपका 3 3, या तो फिर आपका 4 4, चूंकि दोनों पर एक ही संख्या लाना है तो 4 4, या तो 5 5, या तो आपको 6 6। तो कितना कंडीशन बना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को ऊपर रखेंगे और टोटल संभावना 36 को नीचे रखेंगे। चूंकि प्रोबेबिलिटी बराबर प्रायिकता बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, यानी टोटल संभावना और बटा कुल, ठीक है। तो टोटल संभावना यहाँ से काटेंगे तो 6 छक्के 36, यानी 1/6 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा सवाल है। इस टाइप के प्रश्न जो एग्जाम हॉल में आपको पूछा ही जाएगा, ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। करा 5 + 3√2 कैसी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कभी भी आपको रूट से यदि बाहर मान नहीं निकलेगा तो समझ लेना है आपको कि वह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर √2 का मान निकल नहीं पाएगा, इसलिए इसे हम अपरिमेय संख्या मान करके निकल जाएंगे, ठीक है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं, करा निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि सोल्यूशन करते करते एक सवाल जो है दो बार लगभग रिपीट आपको होंगे, तो आपको एक बार में क्लियर नहीं, 2 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अभाज्य संख्या कर रहा है तो 28 भी कटता है, 69 भी कटता है, यहाँ पे 71 है जो किसी से न कटेगा, यानी अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, करा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए इस टाइप के सवाल में लड़का अपरिमेय देखते हैं और तुरंत आंसर को टिक कर देते हैं। यहाँ पर नहीं भी इसके साथ जोड़ दिया गया है, तो आपसे अपरिमेय नहीं पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब आपसे को क्या जवाब देना है, परिमेय जवाब देना है। ठीक है, आपको पॉजिटिव जवाब खोजना पड़ेगा। तो कौन परिमेय नहीं है, इसका मतलब हमको परिमेय ढूंढना है आंसर में। तो देखिए परिमेय सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, चूंकि 25 का वर्गमूल सिर्फ 5 बार होगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, करा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या का दशमलव प्रचार है जो आपको शांत होगा। तो यहाँ पे शांत और अशांत का फंडा आप समझिएगा क्या होता है कि शांत यदि हर में यदि आपको केवल 2, ठीक है, केवल 2 रहे, ठीक है, केवल 2 रहे, या तो हर में आपको केवल 5 रहे, केवल 5 रहे, 5 रहे, या तो हर में आपको दोनों रहे, 2 और 5 दोनों एक साथ रहे। ठीक है, दोनों एक साथ रहे। यदि इतना कंडीशन आपके साथ है तो इसे हम कहते हैं शांत दशमलव। ठीक है, इसे हम कहेंगे शांत दशमलव। ठीक है, इसे हम कहेंगे शांत दशमलव आपको बोलेंगे। ठीक है, यदि हर में आपको 2 या 5 भी रहे, 2 रहे केवल भी रहे तो भी आपको शांत दशमलव होगा, केवल 5 भी रहेगा तो भी आपको शांत दशमलव होगा। यदि हर में दोनों का गुणनखंड आता है, 2 भी रहता है और 5 भी शामिल होता है, फिर भी आपको शांत, लेकिन 3 आ जाए, 7 आ जाए, 5 आ जाए तो शांत दशमलव नहीं होगा। तो आप ऑप्शन में चेक कीजिएगा, हर को सिर्फ चेक करना है आपको। तो 15 का गुणनखंड हम क्या लिखेंगे, 3 × 5। यहाँ पर देखिएगा इसके साथ 3 आ रहा है, इसका मतलब ये आपका अशांत दशमलव है। क्या है आपका अशांत दशमलव, तो हमें चुनना क्या है, शांत है। तो अगला सवाल देखिएगा 160 का यहाँ पर कूटिएगा। देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन को ही छाड़ देते हैं। देखिए 6 35 है, तो यहाँ पे 7 × 5 होगा, यानी ये भी आपका शांत नहीं होगा। और यहाँ पर 60 देखिएगा तो 60 3 से भी डिवाइड हो जाता है, यानी 60 में कहीं ना कहीं 3 का भी गुणनखंड छुपा हुआ है, इसीलिए ये भी मेरा सही नहीं हुआ। सिर्फ 160 को निकालिएगा तो सिर्फ आपको 2 और 5 इसमें मिलेगा गुणनखंड करके, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करके निकलिएगा आप। ठीक है, तो आप इस तरीका से बना सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, करा 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होता है। तो कोई भी लगातार 2 यदि सम संख्या, जैसे 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो इसका HCF क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है। कह रहा है यहाँ पे कि अल्फा तथा बीटा बहुपद है, तो यहाँ पे कह रहा है शून्यंक 1/अल्फा प्लस 1 बीटा निकालिए। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के पहले कुछ भी नहीं है तो 1 है, एक्स के पहले कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो यहाँ से आप ABC लिख दीजिए, ए का मान 1, बी का मान भी आपका 1 हो जाएगा, और सी का मान जो आपको पूरे ये वाला बच जाता है, यानी माइनस का आपका 2 है जो सी का मान हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमको अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा बराबर यदि निकालते हैं तो माइनस का b/a होता है फार्मूला, तो b का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो -1/1 होगा, यानी यहाँ पे -1 हो जाएगा। यदि हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकालें तो फार्मूला होता है आपका c/a, तो c का वैल्यू यहाँ पे -2 है तो -2, और a का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 रख देंगे, यानी -2 आ गया। और आगे आप समझिएगा, आपसे पूछा क्या है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आपसे पूछा गया है। इसका आप एलसीएम लीजिए तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और अल्फा से अल्फा में भागा तो बीटा में 1 से गुना, तो यहाँ पे बीटा बचेगा, और प्लस बीटा से बीटा कटेगा तो यहाँ पे अल्फा में 1 होकर गुना होगा तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे उलट करके आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, और बटा अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे हम निकाले थे -1, तो यहाँ पे रखेंगे -1, अल्फा इंटू बीटा का मान निकला -2, तो यहाँ पे रखेंगे हम -2। तो यहाँ से देखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा आपका 1/2, तो 1/2 है जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये प्रश्न आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी VVI प्रश्न है। ये सवाल जो है आपको 2023 में छपने वाला है। इस टाइप का सवाल जो है हर बार आपके पूछ लिया जाता है। डाटा चेंज करके पूछ सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पर 3 हो सकता है, डाटा चेंज हो सकता है, मगर पैटर्न है जो आपको यही रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। चलिए यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी में एनवा पद, ठीक है, एनवा पद an + b है, तो इनका पदांतर क्या होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान से आप समझते रहिएगा।
एनवा पद आपको दिया है कि ए एन प्लस क्या है आपका बी है। आपका यहाँ पे देखिएगा एनवा पद आपको क्या दिया है, ए एन प्लस बी दिया है, ठीक है, ए एन प्लस बी आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते होंगे, यदि आपको पहले मैं बताऊँ हूँ कि यदि आप दूसरा पद निकालते हैं या तीसरा पद का फार्मूला मैं निकालता हूँ तो क्या लिखते हैं, ए प्लस 2d, एक डी कम करके लिखते हैं यहाँ पे, समझिएगा। तो यहाँ पे जो आपको गुना हुआ है तो यहाँ जो प्लस बी जो है एक जगह पर आपको बी दिया गया, इससे मतलब नहीं है, चूंकि हमको पदों का अंतर निकालना है तो डी का वैल्यू, तो यहाँ पे जो पद रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक डी कम रहता है, ये पद की संख्या है, जो नंबर दिखा रहा है किसको दिखा रहा है, आपको पद को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पद, तो यहाँ पे एन लिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एन लिया गया है तो यहाँ पे जो आपको होगा एन तो पद को दिखा रहा है, लेकिन डी का मान क्या होगा आपको ए तो ही होगा, तो यानी यहाँ पे ऑप्शन बी है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि यह एक इसका भुज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा भुज कहते हैं, पहले आपको भुज एक्स अक्ष को बोलते हैं और कोटि जो बोला जाता है आपको कोटि बोला जाता है आपको वाई अक्ष को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भुज पूछा गया तो पहले आपका एक्स का मान होता है फिर आपका वाई का मान होता है, तो पहले इस तरह से लिखिएगा एक्स का मान 6 और वाई का मान -5। आपसे क्या पूछा है, आपसे भुज पूछा है, तो भुज का क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे देखिएगा तो भुज का यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए है जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 19वां नंबर में आपको कहा है कि बिंदु 2 त्वरण किस स्थिति में उपस्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह क्वाड्रेंट में समझा देता हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे वाई होता है, यहाँ पे आपको माइनस वाला होता है, यहाँ पे आपको माइनस वाई वाला होता है। तो एक्स एक्सिस में देखिए दोनों आपको पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है। तो इन दोनों को बीच में जो प्रथम पाद में जो भी आपका रहेगा, यानी दोनों आपको प्लस प्लस वाला, पहले एक्स का मान होता है फिर वाई का मान होता है। यहाँ पे आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करें तो यहाँ पे एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, यानी पहले एक्स का वैल्यू लिखेंगे, यानी पहले माइनस वाला रहेगा फिर प्लस वाला रहेगा, तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा दोनों यदि माइनस माइनस में रहेगा आपका तीसरा क्वाड्रेंट में आपका जाएगा वह नंबर। चौथा क्वाड्रेंट में पहले एक्स का वैल्यू यानी पहले आपको पॉजिटिव रहेगा फिर आपको निगेटिव रहेगा, तो ये आपका चौथा क्वाड्रेंट में जाएगा। लेकिन आपको दोनों प्लस दिख रहा होगा, दोनों दो भी प्लस में तीन भी प्लस में, यानी दोनों प्लस प्लस ही, इसका मतलब प्रथम पाद सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 20 में देखिएगा, कह रहा है यदि ए बराबर ए, वाई बराबर एक्स बराबर ए दिया है, वाई बराबर बी दिया है, समीकरण x - 2 बराबर 2, x + y बराबर 4 के हल हैं, तो ए और बी क्रमशः क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ए और बी का क्या मान यहाँ पे रखा जाए, ठीक है, कि आपको 2 आया जोड़े तो 4 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा यदि x के जगह पर हम यदि 3 लेते हैं और बाई के जगह पर यदि हम 1 लेते हैं, तो 1 में 3 में से 1 जाता है तो कितना आता है 2। अब यहाँ पर x के जगह 3 लेते हैं, बाई में 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 4 भी आता है, यानी दोनों समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है कौन, 3 और 1। तो इसका मतलब है कि 3 और 1 इसका सही आंसर, आप ऑप्शन से भी इसे बना सकते थे, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, चलिए सवाल नंबर 21 में देखिएगा, करा है कि समीकरण तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो मूलों की प्रकृति की जानने के लिए आपको डी का मान निकालना होगा। यदि डी का मान जो है 0 के बराबर है तो क्या होगा, मूल होगा आपका वास्तविक, समझिएगा, ठीक है। मूल आपका होता है वास्तविक होता है, ठीक है, वास्तविक और समान होता है। क्या होता है, वास्तविक और समान। यदि डी का वैल्यू है जो 0 से बड़ा है तो मूल जो आपको होगा मूल वास्तविक होगा, ठीक है, मूल वास्तविक होगा, और क्या होगा आपका असमान होगा, असमान आपका होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। यदि डी का वैल्यू है जो 0 से छोटा हो जाए यानी माइनस में हो जाए तो मूल आपका काल्पनिक होगा, मूल काल्पनिक होगा, या तो इसे अवास्तविक भी बोल सकते हैं, अवास्तविक भी आपको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो डी बराबर आपका क्या जानते हैं, बी स्क्वायर - 4ac। तो बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 - 4ac, ए के जगह पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और सी के जगह पर कितना है तो 4 है। तो यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे तो 4 और माइनस हो जाएगा 4 चौक 16, यानी डी का मान निकालें तो -12 आ रहा है, तो -12 है, इसका मतलब वह मूल अवास्तविक यानी काल्पनिक हो जाएगा। यहाँ पे आप काल्पनिक भी कह सकते हैं, तो यहाँ से काल्पनिक सही हो गया। अगला देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे दिया है तो बीच की दूरी निकालना है, तो इसको हम x1 लेते हैं, इसको हम y1 कहते हैं, इसे आप x2 बोलिएगा, इसे आप y2 बोलिएगा। तो दूरी जो सूत्र आपका डिस्टेंस वाला होता है √,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप आगे बनाते जाइए। ठीक है, तो x2 का मान यहाँ पे 2 दिया है तो 2 और माइनस x1 का मान यहाँ पे 4 है तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस यहाँ पर y2 का मान यहाँ पे 3 दिया है तो 3 लिखेंगे और y1 का मान यहाँ पे माइनस का 1 है तो यहाँ पे माइनस का 1 देंगे। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आगे हल करते हैं। यहाँ से हो जाएगा 2 में से 4 गया माइनस 2 का स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा। तो चलिए इसे हम रहने देते हैं, -2 का स्क्वायर एक बार और हम हल कर देते हैं। तो यहाँ से समझते रहेगा 3, जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा स्क्वायर। और आगे मैं इसे हल करता हूँ तो -2 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे कितना आपको जोड़ कर अंडर रूट आपका 20 हो जाता है। तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 5। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। 4 के लिए 2 बाहर होगा यानी 2√5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ये प्रश्न भी काफ़ी VVI होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है। ये भी प्रश्न में आप स्टार लगाएंगे। ये भी प्रश्न एग्जाम में आपको बार बार पूछे जाते हैं। 2023 के एग्जाम में ये आपको छपने वाला डाटा अलग हो सकता है लेकिन टाइप आपको यही रहेगा। आपको पूछा है मध्य बिंदु मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु की दूरी पूछा है। ठीक है, मध्य बिंदु की दूरी आपका क्या होगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे एक मैं यहाँ पे रेखा आपको बना देता हूँ। ठीक है, आप समझिएगा। यहाँ पे मैं आपको ए बिंदु लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बी बिंदु लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक जो है मध्य बिंदु निकाल देता हूँ। यहाँ पे हम पी बिंदु लेते हैं। तो ए का जो निर्देशांक यहाँ पे आपको दिया है आपको 4,10 आपको दिया है। और क्या दिया है कि यहाँ पे जो है आपको 2 यहाँ पे दे रखा है आपको। तो यहाँ से मध्य बिंदु का जो आपका निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पे, इसका हम क्या ले लेते हैं XY यहाँ पे मान लेते हैं। और एक आपको जो यहाँ पे दिया हुआ था 2,2, तो यहाँ पे जो इसका निर्देशांक हो जाएगा आपको 2,2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप दूरी सूत्र को आप लगाइएगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x1 प्लस x2/2 और फिर आपका होता है y1 प्लस y2 होता है। तो x1 और x2 कितना आपका दिया है, ये आपका x1 हो जाएगा, आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 + 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और प्लस आपका 2 हो जाएगा और बटा में 2। और यहाँ पे y1 को देखिएगा 10 + 2 हो जाएगा आपका 10 + 2/2। तो यहाँ पे काटेगा 6 में से 2 से भागा दीजिएगा 3। यहाँ पे 10 × 2 = 12 में 2 से भागा दीजिएगा तो आपका 6 आ जाएगा। यानी कितना आ रहा है आपको 3,6 आपका आ रहा है। तो यहाँ से देखिएगा किस तरह से आप निकालिएगा। और यहाँ से आपको जो एक और मध्य बिंदु दिया हुआ था आपको 0,2 से दूरी निकालना था। यानी वह बिंदु मैंने मान लिया, यदि O मान लेते हैं तो इसका जो निर्देशांक आपको दिया था 0,2 दिया था। अब ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो इसको आप x1 मानिए, इसको आप x1 x2 आपका हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा और आपका ये वाला y2 हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी सूत्र लगाइएगा यहाँ पर √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है आपको y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप दूरी सूत्र लगाइएगा। x2 का मान कितना आपको है तो 0 है, x1 का -3 है आपको 3 है तो यहाँ इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का मान यहाँ पे देखिएगा आपको 2 दे रखा है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और माइनस का आपका 6 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। और आगे हल करते हैं तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो -4 का स्क्वायर 16, यानी 16 × 25 और 25 का वर्गमूल 5 बार होगा, यानी 5 इकाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। आपको यहाँ पे 3 बिंदु आपको दिया गया है, केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। तो 3 है तो तीनों को जोड़ के फर्स्ट वाला को x1, ठीक है, ये आपका y1, आपको x2, y2, ये आपका होगा x3, ये आपका होगा y3। तो यहाँ पर जो आपको केंद्रक 3 को रहेगा तो तीनों को जोड़िएगा। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटा में 3 से भागा और करिएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो दूसरा निर्देशांक आपका निकलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे मान हम रखते जाएंगे। देखिएगा 2 + का 0 और प्लस का 4 हो जाएगा आपको। ठीक है, बटे में 3 और आपका क्या है y1 में देखिएगा तो 4 है आपका और 6 है आपका और कितना है तो -1 है और बटा में 3। तो जोड़िएगा यहाँ से तो 4 × 2 = 6, 6 में 3 से भागा दीजिएगा तो 2 आएगा और 6 × 4 = 10 में से गया 9 और 9 में 3 से भागा दीजिएगा तो 3 आएगा, यानी 2,3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यहाँ पे अब 25 नंबर सवाल मैं आपके लिए HW के लिए छोड़ता हूँ।
मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे मैं हल करने वाला हूँ। तो आपका आंसर क्या होता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आप अपने से करके देखिए कि आपका आंसर क्या आता है। उसके बाद मैं इसे अगले वीडियो में आपको मैं आंसर सहित इसका मैं सलूशन करूंगा। तो सबसे पहले इसका आंसर ये वाला आएगा, आप लोग बना करके कमेंट कीजिए कि सर इसका आंसर क्या आ रहा है। थैंक यू।